हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं PYQ सेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का, जिसमें हम सारे के सारे PYQs कवर कर रहे होंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के PYQ सेशन से। सो फर्स्ट PYQ है 2005 में आया है AIPMT। 4 हेल्दी पीपल इन देयर 20s गॉट इन्वॉल्व्ड इन इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ अ फ्यू सेल्स ऑफ द फॉलोइंग। बोला गया है 4 हेल्दी लोग थे इन देयर 20s, मतलब 20s की उम्र में थे अपने, इन इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ द फॉलोइंग। बोला गया उनको कुछ इंजरीज आई जिसकी वजह से उनके कुछ सेल्स डैमेज हो गए और कुछ सेल्स की डेथ हो गई। विच ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। सिंपल सी बात है, कौन से सेल्स रिप्लेस होंगे? जो रीजनरेट कर सकते हैं। जो सेल्स रीजनरेट नहीं कर सकते हैं वो सेल्स रिप्लेस ही नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था परमानेंट सेल्स कौन से होते हैं? हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स। जो परमानेंट सेल्स होते हैं ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो कौन से सेल्स नहीं रिप्लेस करेंगे? आंसर इज ऑस्टियोसाइट्स। न मेल्फिजन लेयर ऑफ द सेल कर सकती है रीजनरेट, स्किन के सेल्स काफ़ी अच्छे से करेंगे। लिवर सेल्स रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरी जीनोड फेज में गए हुए थे। ठीक है जी, टेम्परेरी जीनोड फेज में होते हैं ना लिवर के सेल्स, टेम्परेरी जीनोड फेज में होते हैं कि अगर इनका टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वापस भी आ सकते हैं। न्यूरॉन्स इज योर आंसर। हाँ जी, न्यूरॉन्स आंसर है, सिंपल सी बात है। न्यूरॉन्स वो वाले सेल्स होते हैं जो रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। डन। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि हमने पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको कनेक्ट करता है? फैट बॉडी विद मसल्स। एरियोलर, एडिपोज की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एरियोलर की। ठीक है, इंटीग्यूमेंट विद मसल्स, बोन्स विद मसल्स। बोन्स विद मसल्स को कनेक्ट करने के लिए कौन थे? टेंडन्स थे। याद आया? बोन्स विद मसल्स को कनेक्ट करने के लिए टेंडन्स थे हमारे पास। ठीक है, बोन्स विद बोन्स को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स थे। ठीक है जी, बोन्स विद बोन्स को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स थे। ठीक है, फैट बॉडी विद मसल्स को कनेक्ट करने के लिए एडिपोज था। तो बच्चा कौन सा हमारे पास? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोला गया है इंटीग्यूमेंट। एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो इंटीग्यूमेंट विद मसल्स को कौन कनेक्ट करेगा? एरियोलर करेगा। एरियोलर करेगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ? एरियोलर हुआ। ठीक है, हमारा आंसर हुआ एरियोलर। मास्ट सेल सिक्रीट, जो हमारी मस्ट सेल थी, हमने इनकी 3 चीज़ें पढ़ी थी, 3 सिक्रीशंस पढ़ी थी। ठीक है, जो कि हमारी मास्ट सेल सिक्रीट करती है। डन। तो अगर मैं बात करूँ हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है, तो मास्ट सेल क्या क्या सिक्रीट करती है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, जिसमें से हिस्टामिन था वेसोडाइलेटर, हेपेरिन था एंटी कोगुलेंट। ठीक है, और सेरोटोनिन काम करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का। हिस्टामिन क्या कर रहा है? वेसोडाइलेशन कर रहा है। वेसोडाइलेशन का क्या मतलब होता है? वेसल्स को चौड़ा करना। ठीक है, तो हिस्टामिन इसका काम करता था। और हेपेरिन एंटी कोगुलेंट था, मतलब ब्लड को कोगुलेट होने से बचाना। सेरोटोनिन करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, पतली कर रहा है हमारी ब्लड वेसल को। ठीक है, तो अब ह्यूपेरिन क्या होता है? ये क्या है? ह्यूपेरिन नहीं, ये नहीं है। मायोग्लोबिन कहाँ पड़ा? 3 है ना हमारे पास, तीनों नामों में से कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? हिस्टामिन दिख रहा है, तो हिस्टामिन इज योर आंसर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली? बोला गया है इनमें से आपको सेल जंक्शंस कहाँ दिखने को मिलेंगे? अगर मैं बात करूँ, सेल जंक्शंस मोस्टली मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू कौन सा दिख रहा है? एपिथेलियल कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ऐसा क्यों होता है? वाई? क्यों हमें सेल जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं? बात को समझो, अगर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनानी है, 2 सेल्स के बीच में लिंक भी होना चाहिए, 2 सेल्स के बीच में क्या जंक्शंस होने चाहिए जो उनको लीकेज से बचा रहे हैं। कौन से होते हैं? टाइट जंक्शंस होते हैं। 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपना फंक्शन करेंगे, लाइक प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा।
ठीक है। अडहेरिंग जंक्शंस, तो अगर हमें डिफ्यूजन करवाना है या प्रोटेक्ट करवाना है तो सिंपल सी बात है जंक्शंस होने चाहिए। तो कहाँ हमें मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में। डन। कहाँ मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं सेल जंक्शन सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। द सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं? कौन से टिश्यू में मिलते हैं? सेम क्वेश्चन AIPMD 2009 में आया हुआ है, ठीक है। The kind of tissue that form the supportive structure in our pinna external ears is also found in, कौन सा टिश्यू है जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है? कहाँ पर पढ़ा था हमने? एक्सटर्नल ईयर्स, ईयर पिन्ना कहाँ, कौन सा टिश्यू पढ़ा था यहाँ पर अगर याद हो तो? कार्टिलेज नहीं पढ़ा था? कार्टिलेज पढ़ा था ना, जो हमारे ईयर पिन्ना आउटर ईयर पर मिलता है, ठीक है। तो कार्टिलेज और कहाँ कहाँ मिलता है? The kind of tissue that forms the supportive structure in our pinna external ears is also found in जो कार्टिलेज है वो और कहाँ कहाँ मिल रहा है? वर्टिब्री में? नहीं यार, वर्टिब्री में कहाँ मिलता है? जो वर्टिब्री को जो डिस्क जोड़ती है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो उसमें मिलता है कार्टिलेज, वर्टिब्री में नहीं होता है। ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर की जो बोन्स है उसमें, टिप ऑफ द नोज, हाँ टिप ऑफ द नोज पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, नेल्स में कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो टिप ऑफ द नोज मतलब जो से टिप ऑफ द नोज इज योर आंसर, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। अगर किसी को याद है, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होता है। क्यों? अगर ये वो वाली जगह है जहाँ पर स्पर्म ने आना है तो मुझे एग को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पर्म है तो यहाँ मुझे एग को पहुँचाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें सीलिया की मदद से, ये जो फेलोपियन ट्यूब है तो सीलिया की मदद से, यहाँ सीलिया लगा होगा तो ये एग का मूवमेंट करवाएगा यहाँ से, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स में जब मुझे ठीक है, तो ब्रोंकियोल्स में भी हमने पढ़ा था कौन सा? सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो सीलिएटेड एपिथेलियम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज। इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था एंडोकार्डियम, एंडोथीलियम। एंडोकार्डियम क्या था कि हार्ट की जो जो हार्ट की जो वेसल्स हैं उस पर कौन सा था? एंडोकार्डियम, ठीक है। जो हार्ट का एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सा था? एंडोकार्डियम, ठीक है। और अगर ब्लड वेसल्स की बात करूं तो कौन सा था? एंडोथीलियम। और कौन सा होता है वो? स्क्वैमस एपिथेलियम। याद आया सबको? स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। द ciliated columnar epithelial cells in human are known to occur. The ciliated columnar epithelial cells in humans are known to occur in, अभी पढ़ के आए हैं जस्ट। फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा नहीं, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा में नहीं। यूस्टेशियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, ना सीलिएटेड की बात की गई है। ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। अच्छे से लेक्चर्स लगाए हुए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आर अपर आर्म आर स्मूथ मसल फाइबर्स एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप। यार अपर आर्म, क्या वहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर्स मिलेंगे? ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच होंगी वो वाली मसल्स मिलेंगी ना, मतलब स्केलेटल मसल्स मिलेंगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हार्ट आर इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइएटेड स्मूथ मसल्स। हार्ट में कौन सी मसल्स मिलती है? कार्डियक मिलती हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री है नो डाउट, बट कार्डियक मसल्स मिलती हैं हार्ट में। डन। और अनस्ट्राइएटेड स्ट्राइएटेड होती हैं, स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं। इंटेस्टाइन आर स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री। इंटेस्टाइन में कौन सी मसल्स मिलती हैं? स्मूथ मसल्स मिलती है ना। तो क्या जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड होती हैं? नहीं होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है, टेपर्ड होती हैं, ठीक है। थाई आर स्ट्राइएटेड एंड वॉलेंट्री। थाई में कौन सी मसल्स मिलेंगी? जो स्केलेटल सिस्टम के साथ, बोन्स के साथ अटैच्ड होंगी, क्योंकि मूवमेंट करवानी है। तो थाई में कौन सी मसल्स मिलेंगी? जो स्ट्राइएटेड होंगी और वॉलेंट्री होंगी, स्केलेटल मसल्स मिलेंगी मूवमेंट के लिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ डायगोमेट्रिक
डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का स्केच है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी डी एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। ठीक है, तो ये हमने देखा हुआ है। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये वाली सेल को हम देख सकते हैं। ये बी वाली जो सेल है, जो बी वाली सेल है, कौन सी सेल है वो जो फाइबर सिक्रीट कर रही है? कौन सी सेल होती है वो? फाइब्रोब्लास्ट। वैसे तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ये, बट स्टिल हम और देखते हैं। ठीक है जी, ये जो ए वाली सेल तुम्हें दिख रही है, अच्छे से नहीं दिख रही होगी बट स्टिल जब एनसीईआरटी देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी को खोल के देखना। तो ये बी वाली सेल होती है, इसको बोला गया है मैक्रोफाज। एनसीईआरटी के डायग्राम से भी क्वेश्चन आए हुए, तो अच्छे से पढ़नी है एनसीईआरटी और अच्छे से देखना है डायग्राम्स को। ठीक है, तो कौन सी सेल है ये? मैक्रोफाज है। ठीक है, बी वाली सेल है फाइब्रोब्लास्ट। अब सी क्या दे रखा है? कोलेजन फाइबर्स के बारे में। ये कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट कर रही है क्योंकि बंडल में प्रेजेंट है, तो पता लग रहा है कोलेजन फाइबर्स है। ये कौन से फाइबर्स हैं? यहाँ दिख रहे हैं जो कि ब्रांच्ड है और इंडिविजुअली प्रेजेंट है। कौन से फाइबर्स हैं ये? इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है जी, तो वैसे तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सी वाला, थर्ड वाला। ठीक है, और डी सेल कौन सी है? मस्त सेल है। डन। 13 फोर्स AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। 4 sketches A, B, C and D given below represent 4 different type of animal tissues. Done. फर्स्ट कौन से है? अगर तुम्हें दिख रहे होंगे तो ये कौन से टिश्यू है? फर्स्ट कौन सा है? कॉल्यूमिनार है। फर्स्ट कौन सा है? कॉल्यूमिनार है। ठीक है, दिख रहा है सबको। तो अगर ए को क्या बोला गया है? सेकंड ऑप्शन में देखो, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बोला गया है। लोकेशन नेफ्रॉन नहीं। नेफ्रॉन में कौन सा प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। याद आया? नेफ्रॉन में कौन सा प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है, कॉल्यूमिनार नहीं होता है। सिंपल कहाँ पे होता है? सिंपल क्यूबॉइडल डीसीटी में, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और पीसीटी में कौन सा प्रेजेंट होता है? हमारा माइक्रोविलाई वाला ब्रश्ड बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। तो ये तो गलत है। डन, ये तो गलत हो गया। बी पर आओ। ठीक है, बी पर गए तो ये तुमने जब हम पढ़ रहे थे गॉबलेट सेल्स के बारे में, तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड का अच्छे से देखना, ये होमवर्क है, जाके देखना उस डायग्राम को। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगी? जो ये डायग्राम है एनसीईआरटी में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो वहाँ देखना। तो बी थर्ड ऑप्शन में बोला गया है बी को ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो सिंपल सी बात है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर ही तो आता है हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड। तो एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तब पता लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन, हाँ जी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। सिक्रीशन काम है, बिल्कुल काम है सिक्रीशन। ग्लैंड्स है तो सिक्रीट ही कर रही हैं कुछ, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है। तो ये थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब और भी देख लेते हैं, चलो। स्मूथ मसल टिश्यू, भाई साहब ये तो कार्डियक मसल का डायग्राम है। एनसीईआरटी देखो तो तुम्हें पता लगे कार्डियक मसल का डायग्राम है ये तो, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क भी दिख रही है, स्ट्राइएशंस भी दिख रही हैं। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये इंटरकैलेटेड डिस्क ही तो है। आईडी लिख देती हूँ, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, और क्या दे रखा है? अब सी के बारे में कह रहे हैं कोलेजन फाइबर्स है, ये कार्टिलेज में प्रेजेंट है। वाह जी वाह, कोलेजन फाइबर्स नहीं है ये भाई साहब। ये क्या है? तुम्हारा डेंस रेगुलर टिश्यू का डायग्राम है। ये क्या है? तुम्हारे फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, ये क्या है? फाइब्रोब्लास्ट है। डन। ठीक है, तो ये भी नहीं है आंसर। नेक्स्ट, द सपोर्टिव skeletal structure in the human external ears and in the nose tip are example of supportive skeletal structures in the human external ears। कौन सा था? कार्टिलेज। नोज टिप पर कौन सा प्रेजेंट था? कार्टिलेज। तो आंसर इज योर कार्टिलेज। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा पेयर है भाई साहब? एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है डेंस इररेगुलर। तो डेंस रेगुलर में आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और डेंस इररेगुलर में आती है तुम्हारी स्किन।
एडिपोज टिश्यू कौन सा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। एरियोलर एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं। कार्टिलेज, ठीक है, तो कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। देन चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इनर लाइनिंग ऑफ salivary ducts, ciliated epithelium, moist surface of buccal cavity, glandular epithelium, tubular parts of nephron, cuboidal epithelium, inner surface of bronchioles, squamous epithelium. inner lining of salivary duct, जब हम पढ़ रहे थे क्यूबॉइडल के बारे में, तब हमने पढ़ा था कि भाई साहब वहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल में तुम्हें दिख रहा था स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स, तो अगर मैं बात करूं सिलिएटेड तो वहाँ नहीं मिल रही है, ठीक है। सिलिएटेड हमने पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब में, ब्रोंकियोल्स में, तो नहीं है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, अरे नॉन कैरेटनाइज्ड, कैरेटनाइज्ड, तो नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कहाँ मिल रही है? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, तो ये भी नहीं है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, हाँ जी, पीसीटी एंड डीसीटी में कौन सी मिल रही है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स कौन सी मिलती है? सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम, तो ये भी गलत हो गया। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, क्या फंक्शन है गैप जंक्शन का? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, नहीं यार, टाइट जंक्शन का होता है, लीकिंग का जो स्टॉप करना होता है टाइट जंक्शन करते हैं। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, सीमेंट करना टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, अरे यार टिक लगा रह गया। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म ऑफ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो यही आंसर है वैसे तो, बट स्टिल गैप जंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोला जाता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देते हैं ये वाले गैप जंक्शंस। अडहेरिंग जंक्शंस कौन से होते हैं? सीमेंटिंग का काम करते हैं। टाइट जंक्शंस कुछ भी लीक वगैरह होने से दोनों के बीच में बचाते हैं, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ टिश्यू इज करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन, बोला गया है कौन सा टिश्यू अपनी लोकेशन के साथ मैच करता है? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कहाँ मिलती है? लाइनिंग ऑफ स्टमक, अरे ये मैच द फॉलोइंग नहीं है। स्मूथ मसल कहाँ मिलती है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन मिल सकती है। एरियोलर टिश्यू टेंडेंस, नहीं नहीं नहीं। डेंस रेगुलर टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज, नहीं। कार्टिलेज। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मिलती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, कौन से थे कनेक्टिव टिश्यू? कौन से मिलते हैं? एक्टोडर्म, नहीं। एंडोडर्म, नहीं। एंडोमीजोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म से आते हैं कौन से? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। कहाँ से आते हैं कनेक्टिव टिश्यू? मीजोडर्म से। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स क्या है भाई साहब? वॉलेंटरी, नहीं। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? इनवॉलेंटरी है ना, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म होती है, नॉन स्ट्राइएटेड होती है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें वैसे तो कि इनवॉलेंटरी, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्राइएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, करेक्ट मैच पूछा गया है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, नी 2017 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट अगर तुम्हें दिख रहा है पेरिफेरल न्यूक्लियस दिख रहा है, पेरिफेरल न्यूक्लियस किस में मिलता है? स्केलेटल में। तो ए है स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और स्ट्राइएटेड भी है। बी है तुम्हारी स्मूथ मसल्स, ठीक है, और सी है तुम्हारी कार्डियक मसल्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्केलेटल मसल्स, बाइसेप्स, हाँ बाइसेप्स से मिल सकती है। स्ट्राइएटेड होती है, इनवॉलेंटरी होती है, नहीं इनवॉलेंटरी नहीं होती है, वॉलेंटरी होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ स्टमक, बिल्कुल
वॉलेंटरी होती है? नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती स्मूथ मसल्स के काम को। कार्डियक मसल्स, हार्ट वॉलेंटरी? अरे भाई हार्ट को मैं कहूँगी तो रुक जा भाई खत्म, ऐसा थोड़ी होगा, इनवॉलेंटरी होती है। स्केलेटल मसल्स, ए है, स्केलेटल मसल्स है, यहाँ ए आएगा, ठीक है, यहाँ ए आएगा, ठीक है। ए क्या है? स्केलेटल मसल्स, बाइसेप्स स्ट्राइएटेड होती हैं और वॉलेंटरी होती है। 4th इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction, बिल्कुल परफेक्ट। in humans these cells are mainly present in, कहाँ होते हैं? दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वैसे, ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंस रख रही है, ये एग्जाम्पल्स का ही चैप्टर है, एग्जाम्पल्स का ही खेल है। मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो अगर मैं बात करूँ टाइट जंक्शंस की, मैचिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन से। अगर वैसे आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो देखो जिसमें सबसे ज़्यादा श्योर हो तुम। सबसे पहले मैं श्योर हूँ टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या कर रहे हैं? लीकिंग से बचा रहे हैं, ठीक है। तो श्योर हूँ टाइट जंक्शंस पे, तो सबसे पहले हम टाइट जंक्शंस वाला काम करते हैं। हाँ, तो टाइट जंक्शंस में कौन सा होगा? ए का क्या होगा? थर्ड होगा। ए का क्या होगा? थर्ड होगा। सिंपल सी बात है। तो कौन से आंसर में मुझे ए का थर्ड मिल रहा है? वैसे तो इसमें तो एक ही आंसर है, ठीक है। अगर तुम्हें 2 भी मिले, 2 भी मिले, वैसे ज़्यादा नहीं मिलते बट 2 भी मिले तो उसमें से 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आंसर आ गया है बट स्टिल हम तो सॉल्व करेंगे। तो एस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अडहेरिंग जंक्शंस सीमेंट करते हैं, बी का फर्स्ट आएगा। गैप जंक्शंस क्या करते हैं इसमें? साइनेप्टिक जंक्शंस क्या है? वैसे तो पढ़ेंगे। ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल्स, ठीक है। तो साइनेप्सिस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। न्यूरॉन मसल सेल को किस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि तुम्हें मूवमेंट करवानी है या क्या कुछ भी करवाना है, ठीक है। तो साइनेप्टिक जंक्शंस वहाँ प्रेजेंट होते हैं। डन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, कहाँ होती है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? विद ब्रश बॉर्डर्ड, पीसीटी में, ठीक है। डीसीटी बिल्कुल नहीं करेंगे। डीसीटी कौन सा है? सिंपल। पीसीटी में क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है जी। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लेक्चर्स के दौरान, तब मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जो गॉबलेट सेल्स हैं, मतलब जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं ये, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर जो ग्लैंड्स हैं ये बनी होंगी या तो कॉल्यूमिनार या क्यूबॉइडल से। स्क्वैमस मत ले आना इसमें, स्क्वैमस मत ले आना, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स, अरे भाई इतना मतलब अलग कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती है? कार्टिलेज की मैच्योर सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स नहीं। स्क्वैमस, भाई साहब स्क्वैमस तो दूर रख दो यहाँ से। columnar epithelial cells. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscles? बोला क्या है? wrongly represents the nature of smooth muscles. These muscles have no striations, ये तो सही है इसके बारे में, ठीक है। They are involuntary muscles, सही है। Communication among the cells is performed by intercalated disc. Cardiac muscles में present होती है intercalated disc, यहाँ कहाँ से आ गई, ठीक है। Identify the types of cell junctions that helps to stop the leakage of the substances across the tissue and facilitate communication with the neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules. बोला क्या है? क्या लीकेज आ गया है? भाई साहब टाइट जंक्शंस, बिना सोचे समझे टिक लगा दो, टाइट जंक्शंस, ठीक है। एंड गैप जंक्शन, अरे हाँ आगे भी दिया हुआ क्वेश्चन। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जंक्शंस किसको बोला गया है? गैप जंक्शंस को। सीमेंटिंग आ जाए कहीं तो अडहेरिंग, लीकेज आ जाए तो टाइट, ठीक है, और कम्युनिकेशन आ जाए तो गैप जंक्शंस। Which of the following is present between adjacent bone of the vertebral column? वर्टिब्रल कॉलम सबको पता है, ठीक है। तो उसमें बोला गया है बीच में उसको कौन जोड़ रहा है भैया? वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स होती हैं, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है। अब उनको कौन जोड़ के रखता है? हमने जब पढ़ा था तो कार्टिलेज जोड़ के रखता है। कौन जोड़ के रखता है? कार्टिलेज जोड़ के रखता है, ठीक है। Which of the following is not a connective tissue? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? Not a connective tissue.
भाई साहब सिंपल सी बात है, न्यूरोग्लिया नर्वस टिश्यू का है। डन। ब्रोंकियोल्स, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स ए का 4th। लो भाई, एक ही ऑप्शन में है, तुम्हारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, बट स्टिल हम तो करेंगे सॉल्व। गॉबलेट सेल्स, ग्लैंडुलर टिश्यू बी का 3rd। टेंडन्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड, अरे तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तीसरी बार। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब, प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब। कौन सा होता है भैया? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। बोला क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, skeletal muscle fibers are uninucleated, गलत बात। intercalated disc allows the muscle cells to contract as a unit, अरे muscle cells में हाँ ठीक है। इंटरकाइलेटेड डिस्क जो होती है कार्डियक मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, तो उनको एक यूनिट की तरह सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था ना हमने, सिंक्रोनाइजेशन उनके बीच में लाने के लिए। द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम, बकवास। स्मूथ मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी होती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। हाँ सिंपल सही को स्टेटमेंट है, फर्स्ट ही सही है वैसे तो। वेट बेयरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स जैसे कि हमारी हाथ पैर की बोन्स हो गई, उनको लिम्ब बोन्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो हाथ पैर जो हमारे वेट बेयरिंग फंक्शंस कर रही है ना। लिगामेंट्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। नो, लिगामेंट कहाँ से हो गए ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन? एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, या बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स नहीं होते हैं। तो कौन सा आंसर सही हुआ इसमें? कौन सा आंसर सही हुआ? ए, बी एंड डी। 35 का क्या हुआ? फर्स्ट आंसर हुआ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, अभी नहीं कर सकते हो ये। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट्स बोला गया है डेंस इरेगुलर टिश्यू है, नहीं रेगुलर होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मस्ट सेल्स, मस्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ए का सेकंड आ जाएगा। तो ए का सेकंड अब तुम्हें दो ऑप्शंस में दिख रहा है, ठीक है, तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल। ठीक है, चलो मान लो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं ब्लड में श्योर हूँ। ब्लड मुझे पता है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो मैं ब्लड में श्योर हूँ, तो सी का 4 है। सी का 4 किस में दिख रहा है? इन दोनों में से सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने 2023 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें 24 और 25 के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है? 24 और 25 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आई विल प्रोवाइड यू प्रैक्टिस शीट आज ही इस सेशन के बाद, और उसको सॉल्व कर लेना है। डन? होमवर्क याद है सबको? 24 और 25 के PYQ सॉल्व करने हैं। डन? तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन हमारा था PYQ सेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। तो चलो अगली लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे इसके। ठीक है, फिर हम अपनी ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर देंगे। प्यारी सी यूनिट है, बहुत ही प्यारी यूनिट ह्यूमन फिजियो। तो आज के लिए तो इतना ही। सब्सक्राइब करना पायो बडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।